हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई कंपार्टमेंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, या जो बच्चे कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए हैं और 2026 में उनको एग्जाम लिखना है तो कितने सब्जेक्ट का लिखना है, एक का लिखना है या पूरा का लिखना है, ये सब सारा तमाम जो क्वेश्चन जो है जो आप हमको कमेंट्स में लिखते हैं उन सब का हम जवाब देंगे और आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हैं, दोनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो होगा इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपका छोटा सा भूल आपका एक साल फिर बर्बाद कर देगा, आप फिर फेल हो जाएंगे। आप इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, आधा अधूरा में स्किप करके चल जाते हैं, इसीलिए डाउट आपका क्लियर नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसको देखने में क्या जा रहा है, आपके भले के लिए हम बता रहे हैं, है ना। तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो पटना सीबीएसई का रीजनल ऑफिस है वहाँ से भी इकट्ठा किए हैं, वो भी आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सीबीएसई कंपार्टमेंट का रिवैल्यूएशन है, उसमें जो कैटेगरी आपको आएगा वो इस तरह से लिख के आएगा, अंडर प्रोसेस, नो मिस्टेक फाउंड या नो मिस्टेक, तीसरा है केस रजिस्टर्ड। इस तरह से बच्चों का रिजल्ट का स्टेटस आना शुरू हो गया है। अब प्रश्न ये आता है कि कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर रीवैल्यूएशन हमने कंपार्टमेंट जो दिया था उसका रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। किसी किसी बच्चे ने ये रिपोर्ट किया है कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, उसको थोड़ा सा चेक करते रहो। वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली आधा एक घंटे के बाद अपना जब टाइम मिले उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक ये सब क्लियर नहीं होगा आप आगे का रणनीति नहीं बना सकते हैं, है ना। तो वो आपका तो मन अभी सब इसी में लगा हुआ होगा कि रिजल्ट मेरे फेवरेबल आ जाए, हम पास कर जाएं, तो ताकि हम क्लास अगर 10th के बच्चे हैं तो क्लास 11th में एडमिशन ले लें और 12th के बच्चे हैं तो आगे का जो CUET है, IIT JEE है या BA BSc क्या करना है वो सब आगे का रास्ता खुल जाएगा। ये तमाम प्रश्न है कि नहीं आपके दिमाग में? तो इसी को कष्ट को दूर करने का हम हमेशा कोशिश करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार हमको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन तमाम बच्चों तक ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिनको इसका नीड है। हेल्प करना हम लोग का काम है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स भर भर के लिखिए ना, आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रिप्लाई करते हैं। बहुत सा गार्जियन, पेरेंट्स, बच्चे आप फोन भी करता है तो पॉसिबल होता है तो उसको हम एक टाइम दे देते हैं कि इस टाइम में फोन करो, है ना, बता देते हैं। अगर उस समय हम खाली रहेंगे तो उसी समय मामला निपटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। देखिए, अब मान लीजिए कि किसी का, अब ये किसी को मन में ये लग रहा होगा कि रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो ये गलत है। रिजल्ट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ही जाके देखिए ना, बहुत सारा बच्चा कमेंट्स में लिखा है कि मेरा नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, किसी का मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, किसी का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इस तरह से धीरे धीरे, एक बात नहीं, ये कोई मतलब सीबीएसई का मेन एग्जाम का रिजल्ट नहीं है कि एक ही दिन में जारी हो जाएगा। ये जैसे जैसे कॉपी चेक होते जा रहा है वैसे वैसे आपका रिजल्ट का स्टेटस अपडेट हो रहा है। तो इस चीज को समझना है ना। तो रिजल्ट स्टेटस जो सबसे पहले अप्लाई किया होगा उसका सबसे पहले लगभग मोर या लेस रिजल्ट आता है, जोन पे भी डिपेंड करता है और बहुत जल्दी सबका आ जाएगा, लेट नहीं करेगा। मेन एग्जाम के जैसा लेट नहीं करेगा कि मेन एग्जाम दिए थे उसमें फिर इवैल्यूएशन डाले थे तो उसमें बहुत लेट हुआ था, है ना। एक एक डेढ़ महीना के बाद बच्चों का रिजल्ट अपडेट हुआ था। तो आप समझते हैं, जो नए होंगे उनके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। अंडर प्रोसेस, अगर किसी का रिजल्ट अंडर प्रोसेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गया, पास हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी सीबीएसई ने आपके कंपार्टमेंट का कॉपी नहीं चेक किया है, अभी अंडर प्रोसेस है। आपका कॉपी चेक हो जाएगा तो अंडर प्रोसेस नहीं लिखाएगा। ठीक है, समझ में आया? अंडर प्रोसेस का मतलब है कि अभी आपका सीबीएसई कंपार्टमेंट के रिवैल्यूएशन का कॉपी आपका चेक नहीं हुआ है, इसलिए रिजल्ट नहीं अंडर प्रोसेस दिखा रहा है ना। तो अभी आपका होप बना हुआ है कि मार्क्स बढ़ सकता है। ठीक है, अंडर प्रोसेस, नो मिस्टेक फाउंड, ये सीबीएसई का सबसे बेकार अपडेट है। जिस बच्चे को ये मिलता होगा उसका बेचारा का किस्मत ही खराब है। नो मिस्टेक फाउंड, ठीक है, या नो मिस्टेक करके ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा
तो इसका मतलब है क्या है कि आपने सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम दिया और फिर उसको रिवैल्यूएशन के लिए डाला, तो कॉपी फिर से चेक हुआ और कॉपी चेक होने में जो पाया गया कि आपका मार्क्स जैसे था वैसे ही है, मतलब कोई सीबीएसई के द्वारा गलती नहीं किया गया है। जो मार्क्स जो पहले टीचर ने दिया था वो सही है, आपका वही मार्क्स रह गया। ठीक है, समझ में आया? जो आपने लिखा था वो उसके हिसाब से सीबीएसई का मानना है कि वो सही मार्क्स आपको मिला है, कोई मार्क्स में न गिरावट हुआ है ना बढ़ोतरी हुई है। तो ये सीबीएसई का नो मिस्टेक फाउंड का मतलब हुआ। सबसे बेकार अपडेट है, बेचारा रिवैल्यूएशन में पैसा भी खर्च किया, आखिर उसको कुछ लगा होगा कि मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा, तभी तो उसने रिवैल्यूएशन डाला कंपार्टमेंट का, और फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ा। तो ये क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते हैं ना। तो नो मिस्टेक वाले बच्चे को क्या करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि उनका तो रास्ता यहाँ जो एक होप बना हुआ था वो खत्म हो गया है ना। इंतजार कौन कौन बच्चे अभी तक करेंगे? अंडर प्रोसेस वाले, और फिर तीसरा केस रजिस्टर्ड। ये गुड न्यूज है, जिस बच्चे का केस रजिस्टर्ड लिख के आएगा इसका मतलब क्या है कि उसका मार्क्स बढ़ेगा। मार्क्स जनरली बढ़ता ही है, ठीक है, मतलब उसका होप है कि जिस 3 नंबर 4 नंबर से अगर वो आरटी लगा हुआ था तो उस सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट क्लियर होने का संभावना है। ठीक है, क्योंकि केस रजिस्टर्ड है, मतलब वो गलती सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया कि जो टीचर पहले चेक किया था उसने कुछ ना कुछ गलती किया है, स्टेप में मार्किंग नहीं किया या कोई नंबर ऐड करना भूल गया होगा, ये है। ठीक है, सीबीएसई में मिस्टेक फाउंड लेटर सेंट जो होता है, तो न्यू मार्कशीट जो होगा ना बाबू, वो डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा। और सीबीएसई 2 लेटर भेजता है। एक कभी कभी क्या है कि आपका वेबसाइट में केस रजिस्टर्ड दिखाता है और लेटर हैज बीन सेंड करके लिखेगा, लेकिन लेटर आपको नहीं मिलता है। तो 2 संभावना है, या तो आपने ईमेल आईडी ऐसा दिया है कि जो फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता है, या जंक मेल में जाके देखिएगा, और नहीं तो स्कूल वालों को भी भेज देता था। सीबीएसई 2 जगह लेटर भेजता था कि एक आपको है वो क्या कहते हैं स्कूल वाला को, जो रेगुलर वाले होंगे तो स्कूल में भी आप एक बार पता कर सकते हैं, और आप अपना मेल भी चेक कर सकते हैं अगर केस रजिस्टर्ड करके स्टेटस आ रहा है तो। समझ में आ रहा है ना इतना बात? तो मेल आप चेक कर लीजिएगा। मेल चेक करने के बाद आपको उसमें लिखा हुआ होगा और डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा। आपका मार्क्स जो होगा वो डिजी लॉकर में, आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके आप किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी किसी में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका वो सब जगह डिजी लॉकर का मार्क्स वैलिड होता है। उसी को प्रिंट करके अच्छा से उसको प्लास्टिक वाला ये करके कवर करवा लेना, लैमिनेट करवा लो, हो गया एक तरह से ओरिजिनल है वो। तो सरकार मतलब सीबीएसई के द्वारा ही दिया हुआ ना ये है। ठीक है, बाद में आपका वो जो मार्कशीट है वो आपके घर पे आ जाएगा या स्कूल में आएगा, स्कूल से भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जो रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट हैं तो उनका जो एड्रेस है उसी पे वो मार्कशीट आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। अब जैसे प्रश्न ये उठता है, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि जैसे देखो क्या होगा कि जो फॉर्म अभी सितंबर में निकलेगा, जो 2026, जैसे जिनका आपको क्या आया, जिनका नो मिस्टेक फाउंड आया, ठीक है, नो मिस्टेक फाउंड आया, समझ में आ रहा है? मतलब ये लास्ट जो होप था वो भी खत्म हो गया। तो अब 2026 में उनको एग्जाम देना है, 2026 में अब एग्जाम देंगे। 2026 में मेन एग्जाम सीबीएसई का होगा, उसी को देना है। ठीक है, आपका कोई स्पेशल एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा। जो फरवरी मार्च में एग्जाम होता है, जो पहली बार बच्चे जो मेन एग्जाम देंगे उन्हीं के साथ आपको भी बैठना है, उन्हीं के जैसा पेपर बने, सेम पेपर वही रहेगा। ठीक है, तो ये इस एग्जाम को आखिर इसमें एलिजिबल होने के लिए, इस एग्जाम को लिखने के लिए 1 सितंबर में फॉर्म निकलेगा, जर्नलिस्ट 2025। इस फॉर्म को भर दीजिएगा तो सीबीएसई का 2026 में आपका जो आरटी लगा हुआ है या इम्प्रूवमेंट वाला है या इसेंशियल रिपीट है, उसमें एलिजिबल हो जाएंगे 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सितंबर 2025 में जनरली सितंबर 2nd वीक में ये निकलता है फॉर्म। ठीक है, लेकिन आप लोग चेक करते रहिए, 1st वीक ऑफ सितंबर भी जल्दी भी जारी हो सकता है, चेक करते रहिएगा। हम लोग तो नोटिफिकेशन और हमारे चैनल पे रहेंगे तो वो तो बता ही देंगे, लेकिन आप अपने एंड पे भी उसको चेक करते रहिएगा। ठीक है, क्लियर? सितंबर 2025 में फॉर्म निकलेगा, इसको भर दीजिएगा।
अब देखो, अब जिस बच्चे का एक सब्जेक्ट में आरटी है या रिजल्ट में कंपार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कंपार्ट रिजल्ट का बात कर रहे हैं, कंपार्टमेंट है, तो वो इसमें जो विकल्प आएगा वो कंपार्टमेंट वाला ही विकल्प भरना, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जिस बच्चे के रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट आ रहा है, इसेंशियल रिपीट मतलब एक तरह से फेल हो गया, ठीक है, जिसका भी रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट जो है उसमें इसेंशियल रिपीट है, तो वो ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देगा, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देगा, सब जितना पहले से लिए हुए हैं उस सब सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। और इसका जो प्रैक्टिकल का मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसमें क्लियर, प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक, समझ में आ रहा है। आज जो बच्चे पास होंगे, ठीक है, जो बच्चे पास होंगे तो अब वो 2026 में क्यों एग्जाम लिखेंगे, क्यों, यस लिख सकते हैं। अगर पास हैं और लेकिन 75% से कम मार्क्स है तो वो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए जाएंगे, इंप्रूवमेंट के लिए। देखो अब इंप्रूवमेंट वही बच्चा दे सकता है, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करेगा जो पास है। आप अगर फेल हैं, आरटी लगा हुआ है, तो आप इंप्रूवमेंट कैसे जाएंगे। इंप्रूवमेंट में आप जो जितने सब्जेक्ट का चाहिए उतने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। वो कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होगा, यही सीबीएसई का मेन एग्जाम 2026 में जो होगा वही होगा। आपके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम हो गया, वो मेन एग्जाम वाला में ही बैठ के देना है, समझ में आ रहा है ना। तो और अब बात रहा है कि हम कितने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। आप अगर सब अच्छा तैयारी करके जाएंगे तो सब सब्जेक्ट का दे दीजिए, लगेगा कि बढ़ जाए। अब मान लो कि सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और सब में बढ़ा नहीं, जितना अभी आया है उससे भी किसी किसी में कम ही आ गया, तो बेस्ट वाला चुनेगा, जो सबसे ज्यादा रहेगा हर सब्जेक्ट में वो नंबर चुनेगा। जो अभी वाला नंबर है या मतलब एग्जाम देने के बाद जो नंबर आएगा, जो जिसमें ज्यादा नंबर रहेगा किसी सब्जेक्ट में उस नंबर को चुनेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करके जाएंगे ना, कुछ सब्जेक्ट का देंगे जिसमें बेहद कम नंबर आया है और करने से 75% का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसमें तैयारी अच्छे से होगी। अगर हम 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, अब मान लीजिए कि सब सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा, सबका तैयारी फिर से ठीक से नहीं हो पाया, तो उससे अच्छा है कि कुछ सब्जेक्ट का दे एग्जाम और अच्छे से तैयारी करके जाएं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कुछ बच्चों का था कि सर रिजल्ट कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, क्या हम ऑल सब्जेक्ट दे सकते हैं। दे सकते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत ही ना होगा। अब मान लीजिए कि आपका कंपार्टमेंट है, आप जाके सब सब्जेक्ट में फेल वाला कैटेगरी को चुन रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप वैसे कैटेगरी आपको चुनना पड़ेगा, इस तरह से है, ठीक है। तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा और जब फॉर्म निकलेगा तो हम आपको फिर लाइव भी उसमें सजेशन देंगे कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो जरूर हम आपका हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ये आप, और प्राइवेट कैंडिडेट खुद ऑनलाइन ही भरना रहता है, किसी का स्कूल वाला कोई मदद उदद नहीं करेगा, ठीक है। ऑनलाइन भरिए या साइबर कैफे में जाके भरवाइए, ठीक है। ये किसी तरह से हेल्प लेके भरिए, गलती नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका सारा चीज जो हो गया, आपका जो क्वेश्चन था, डाउट था, वो हम बता दिए हैं कि कैसे आपको एग्जाम लिखना है, ये है। अब जो बच्चे का मान लीजिए कि मैथ में आरटी लगा हुआ है, ठीक है, मैथ में आरटी लगा हुआ है और 2026 में मैथ का सिर्फ एग्जाम देना चाहते हैं, क्लास 12 की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए मेरे पास जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में लाइव क्लास 1-to-1 सेशन जैसा आपको ये होगा। तो मैंने बोला था कि 50 बच्चे आप एडमिशन अगर लोगे, 50 बच्चे का एडमिशन होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास और 20 बच्चा चाहिए, ठीक है, 20 स्टूडेंट भी ऑनलाइन परचेज करेगा तो ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि कहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लाइव होगा, डाउट के लिए हम अवेलेबल रहेंगे, आपको व्हाट्सएप पे या जैसे भी क्लास में भी आपको हेल्प कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी इस कंपार्टमेंट वाला जो एग्जाम है, जो 2026 में मेन एग्जाम में बैठेंगे, तो आप इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है कि टीचर का हेल्प नहीं लीजिएगा, आप फिर से फेल कर गए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। एक तो फॉर्म टेंशन, फॉर्म में पैसा झोंको, वो अलावा है, बहुत तरह की बातें हो जाती हैं, आपका मोराल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो है इससे खिलवाड़
नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। और ऑफलाइन बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमको, तो हमारा पटना में ब्रांच है बोरिंग रोड में, ठीक है। तो बोरिंग रोड में आप इस नंबर को नोट कर लीजिए 9155962008। यहाँ आके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ कोई भी आएगा, एको को बच्चा आएगा तो उसको उसकी पढ़ाई चालू होगी, क्योंकि बैच में उसको हम डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से, या नया बैच होगा उसमें डाल देंगे इस तरह से। तो ऑफलाइन जो बैच है वो ऑलरेडी चालू है। ऑनलाइन के लिए क्राइटेरिया क्या था कि 20 बच्चा और हमको मिल जाएगा, 20 बच्चा और मिल जाएगा अगर, ठीक है, तो ये हम ऑनलाइन क्लास भी चालू कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। एकदम आपको अगर नहीं समझ में आएगा, ये कह रहे हैं, समझ में तो आना ही आना है, नहीं समझ में आएगा 2 बार 4 बार सब बताएंगे। और अगर मान लीजिए कि आप किसी तरह से पास नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपका फी भी रिफंड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशन यही रहेगा कि आप सिर्फ लाइव क्लास जो रहेगा उसको रेगुलर देखिएगा, जो टास्क मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उसको करना है, और जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछना है, ठीक है। तो आई होप आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में लिखने से हमको ये जानकारी होती है कि बच्चों का पेन अभी क्या है, अभी उनको क्या मतलब डर सताया जा रहा है, और क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।